हाँ फ्रेंड्स, अभी 5 मिनट पहले मैंने एक क्लिपिंग देखी, गडकरी जी की, करीब 1.5 मिनट की क्लिपिंग। अपने देश के सेकुलरिज़म की तारीफ़ करते हुए वो बता रहे थे कि जहाँ जहाँ इस्लाम 51% हुआ, वहाँ फिर वो 100% होते देर नहीं लगी। हमारे मुझे लगता है कि वो कुछ कम बोल गए एक्चुअली। इतिहास तो ये बताता है कि 30% जहाँ होता है वहाँ 100%। आप पूरे वेस्ट एशिया की हिस्ट्री देख लीजिए। अफ़गानिस्तान लेटेस्ट एग्जांपल था। मेसोपोटामिया का क्या हुआ, बेबीलोनिया का क्या हुआ, इस्तांबुल का क्या हुआ। अतातुर्क का क्या हुआ। मुझे सिर्फ 2 बातें कहनी हैं यहाँ, जो क्यू ने नहीं कही, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि कोई साजिश है उस सर्वे में। पहली बात तो ये है, आप ज़रा गौर कीजिए कि जहाँ जहाँ इस्लामिस्ट रूल होते हैं वहाँ कम्युनिज़म नहीं होता, और जहाँ जहाँ कम्युनिज़म होता है वहाँ इस्लामिस्ट की जो हालत होती है, चीन सबको दिखा रहा है। वो दोनों में ईंट गड़े की दोस्ती है इस हालत में। लेकिन जहाँ बात सेक्युलर, हालांकि मैं सेक्युलर के बारे में टिप्पणी कर चुका हूँ, देशों की होती है, वहाँ दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है, और जिसका जो परिणाम है मैं आपको बता चुका हूँ हिस्ट्री की सीरीज़ में, द हिस्ट्री दैट नेवर वाज। दोनों ही इकट्ठे फलते फूलते हैं सेक्युलर इन्वायरमेंट में, सो कॉल्ड सेक्युलर इन्वायरमेंट में। और दूसरी बात जो है, गडकरी जी का ये क्लिपिंग देख करके अचानक मुझे याद आ गई। ये करीब सन 2000 की बात है। एक गोष्ठी चल रही थी जहाँ हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस कर रहे थे, और मेरी राय ये थी कि हम जो है, जब तक अपने आप को प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप पे गर्व नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी उपलब्धियां जो हैं शुरू से लेके आज तक की, उनको अगर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, तो कोई पूछने वाला हमें दुनिया में ना कभी था ना कभी होगा। पिछले 1000 सवा हज़ार साल में जैसा हुआ वैसा ही होता रहेगा। कुछ लोगों ने आपत्ति की। एक साहब थे, भूतपूर्व सीबीआई के बड़े अफसर रहे थे, मुझे, मैं नाम भी भूल गया हूँ और पद भी। उन्होंने एक बात बताई कि एक खुफिया रिपोर्ट थी यूएस की कि इस्लामिस्ट चाहते हैं कि 2050 तक आप मलेशिया के एक कोने से लाइन खींचे दूसरे कोने तक, यूरोप के आखिर तक पूरे का पूरा वर्ल्ड इस्लामिक वर्ल्ड नज़र आना चाहिए। ये कोशिशें चल रही हैं, और सिर्फ एक अड़ंगा है, हमारा देश भारत। उनकी जितनी भी कोशिशें हैं, हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज भी हैं, चल रहा है, बहुत ज़ोर से चल रहा है, लेकिन उसका काउंटर भी चल रहा है साथ में। तो इस जानकारी के आधार पर ही यूएस ने भारत को सपोर्ट करना शुरू किया था। बहुत चौंकाने वाली बात थी।
बात आई गई हो गई, दिमाग से निकल गई। मैं फिर से गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ जो हैं अपने आप को खंगालते रहें, अपना इतिहास खंगालते रहें। जो कुछ भी हमारी उपलब्धियां थी उनको फिर से वापस लाएं। जो जो हमारी कमियां हैं उनको हम दूर करने की कोशिश करें। बेहतर इंसान बनेंगे, बेहतर दुनिया बनाएंगे, लेकिन अपने गुणों को छोड़ करके नहीं। कहावत भी मैंने दोहरा देता हूँ कि कौवा जो है हंस की भाषा, हंस बनने चला था, अपनी भाषा ही भूल गया। ठीक है, आप स्वामी दयानंद के बैक टू द वेदर्स की बात ना करें। बहुत सारे लोग आर्य समाजियों को अच्छा नहीं समझते। अब कोई कारण तो मुझे समझ नहीं आता। लोग कितना जानते हैं आर्य समाज के बारे में। मेरे कुछ मित्र हैं जो चतुर्वेदी हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण नहीं, जिन्होंने चारों वेदों को पढ़ा है और ज्ञान प्राप्त किया है सही मायने में। और मैं जब भी उनसे बात करता हूँ तो मुझे हमेशा अपनी सोच में एक बेहतर संतुलन मिलता है। तो मुद्दा सिर्फ यही है कि जितनी तेज़ी से अपने देश के भीतर में भी जो आक्रमण हो रहे हैं, उसके लिए भारतीयता का, भारतीयकरण का होना बहुत ज़रूरी है। बातों का प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है, संगठन होना बहुत ज़रूरी है। पर समस्या ये है कि वाइज मैन थिंक अलाइक एंड फूल सेल्डम डिफर। जो बुद्धिमान हैं वो एक ही तरह से सोचते हैं और बुद्धिमान संगठन नहीं बनाते। यही समस्या है और इस समस्या को दूर करना है। ये प्यू का जो सर्वे है एक छलावा है। खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 80.7% हिंदूज़, नामुमकिन। सोचिएगा। नमस्कार।